Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज़ तलबा, हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने तफसील से पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वो डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स। यहाँ पर जो दो मेन डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उसमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशंस। तो अजीज़ तलबा, सबसे पहले आज हम डायरिया के बारे में स्टडी करेंगे। डायरिया एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें जो फेसेस हैं वो सेमी लिक्विड फॉर्म में एक्सक्रिएट होते हैं और ज़्यादा मिकदार में फेसेस। और इस दौरान, डायरिया के दौरान, इसकी दूसरी फॉर्म ये भी होती है कि जो डायरिया पेशेंट है अक्सर वोमिटिंग भी यानी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फूड जब स्टोमक की तरफ मूव करती है तो एक नेचुरली एक फोर्स मौजूद होती है जिसको हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। उस मूवमेंट के ज़रिए फूड ट्रांसपोर्ट होती है मस्कुलर बैग स्टमक के अंदर। लेकिन जब डायरिया हो जाता है तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट का रिवर्स प्रोसीजर शुरू होता है जिसको हम वोमिटिंग कहते हैं। और इसके अलावा जो फेसेस होते हैं, ये फेसेस जो है यानी जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रिएट होता है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है जिसके साथ लॉट ऑफ वाटर भी बॉडी के साथ एक्सक्रिएट हो जाता है। सबसे पहले हम अजीज़ तलबा डायरिया की कॉजेज़ देखेंगे कि डायरिया की वजूहात क्या होती हैं। डायरिया के अंदर सबसे पहली जो रीज़न है वो ड्यू टू इन्फेक्शन। बॉडी के अंदर किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है वो डायरिया हो जाता है। दूसरी जो अहम रीज़न्स है, काजेज़ है डायरिया की, ईटिंग ऑफ कंटामिनेटेड फूड। हम आलूदा किस्म की खुराक का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत कॉमन रीज़न्स है हमारे यहाँ। हम अक्सर खुली चीज़ें, खाने पीने की खुली चीज़ों को खुली जगहों पर रख देते हैं। वहाँ पर मॉस्किटोज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात का आना जाना होता है जो कि बहुत सारी डिजीज़ लाते हैं। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स, मेरे अजीज़ तलबा जो हैं, बाहर से जो दुकानदार जहाँ रेहड़ी वाले जो हैं वो जब कुछ चीज़ों को दे रहे होते हैं उन्होंने उसके लिए सही तौर पर उसकी प्रिकॉशन मेजर्स का ख्याल नहीं रखा होता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो जाते हैं और जो कि डिसऑर्डर पैदा करते हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर। तो इसलिए ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तीसरी वजह डायरिया की रिएक्शन ऑफ मेडिसिन्स। कुछ पेशेंट्स जो हैं या कुछ लोग कुछ मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसमें मल्टीविटामिन्स मेडिसिन्स हैं और ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्ट कर जाएं तो उस रिएक्शन की वजह से भी हमारी बॉडी की जो है वो डायरिया का शिकार हो सकती है। जो फोर्थ अहम रीज़न्स है डायरिया की वो एनेक्सिटी एंड और एक्साइटमेंट। अक्सर हमारी बॉडी के अंदर जब हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं, देखें हमारी बॉडी के अंदर एक नर्वस सिस्टम चल रहा है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। वो नर्वस सिस्टम तमाम इंटरनली हमारी बॉडी ऑर्गन्स को और हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, जब बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं तो वो जो परेशानी है, डिप्रेशन जो है वो अफेक्ट करता है हमारी नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम में जो हमारा क्लॉकवाइज टर्न्स हो रहा है और हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन को, पार्ट्स ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से जो हमारे मैसेजेस पूरी ब्रेन के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी को मिल रहे हैं उनमें कोई भी नुक्स पैदा हो सकता है और उस वजह से जो है कोई भी शख्स डायरिया का शिकार हो सकता है। अजीज़ तलबा, मैंने 4 मेन रीज़न्स और काजेज़ बताई कि डायरिया किन वजूहात की वजह से होता है। अब हम देखेंगे डायरिया के जो सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं। सबसे पहला सिम्टम्स जो आमतौर पर डायरिया पेशेंट्स को होता है वो एब्डोमिनल पेन्स है। पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है और ऐसा लगता है कि कोई गैस या कोई गैस ट्रबल हो गई है और मुख्तलिफ अपर पार्ट में, स्टमक वाले हिस्से में और लोअर पार्ट में शदीद तकलीफ़ हो रहा होता है डायरिया पेशेंट को। नेक्स्ट जो सिम्टम्स हमें नज़र आता है, क्योंकि आपने देखा कि सेमी लिक्विड फेसेस के ज़रिए बहुत सारा लॉस ऑफ वाटर भी हुआ, क्रैम्पिंग हो जाती है डायरियल पेशेंट के अंदर।
मसल्स पुल होना शुरू हो जाते हैं और ब्लोटिंग होती है, चक्कर आते हैं। नंबर 5, उसमें लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। जो लूज मोशन स्टार्ट होते हैं तो उससे अंदर से हमारी जो नेचुरली न्यूट्रिशन की मिकदार है बॉडी के अंदर वो कम होना शुरू हो जाती है। उस पेशेंट को फीवर यानी बुखार होना शुरू हो जाता है, वीकनेस बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है और जो स्टूल पास होता है, जो फेसिस पास होता है वो ब्लडी किस्म का स्टूल, यानी ये सीवियर कंडीशन में ऐसा होता है कि ब्लडी स्टूल जो है वो पास हो रहा होता है पेशेंट के अंदर, डायरियल पेशेंट के अंदर। अब जो तीसरा पॉइंट है, अब हमने देखना है कि हमने इस डायरियल डिजीज़ से किस तरह बचना है। तो उसके लिए कुछ प्रिवेंटेशन का ख़ास तौर पर हमने ख्याल रखना है। जो मेन प्रिवेंटेशंस है डायरियल पेशेंट के लिए कि आपने सोप के ज़रिए अपने वॉश योर हैंड्स विद सोप रेगुलरली, जब आप घर से बाहर जाते हैं, जब आप खाना खाने से पहले, वैसे भी एक सुन्नत भी है, खाना खाने से पहले भी आपने हाथ को धोना है और जब घर आना है तो हाथ धोना है। आजकल के जिस तरह कोविड के दिनों के अंदर वैसे भी एक रेगुलरली हमारी ये एक्सरसाइज बन चुकी है कि हमने अपने हाथों को हर वक्त धोते रहना है ताकि हमें किसी किस्म की जो है ना इन्फेक्शन ना हो सके। इसके अलावा अक्सर लोग जो है किसी भी रेडी वाले से या ओपनली जब फूड लेते हैं तो उसको वॉश नहीं करते। आप जब भी कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से उन वेजिटेबल्स को, उन फ्रूट्स को आप वॉश कर लें ताकि उसके अंदर जितने भी जर्म्स हैं या जितने भी हार्मफुल कंटेमिनेटेड चीज़ें हैं वो ज़ाया हो जाएं। नेक्स्ट, अक्सर लोग ऐसा होता है डायरियल पेशेंट के अंदर, ख़ासतौर पर बच्चे जो है वो अनकुक्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अनकुक्ड फूड में एग है तो सही तरह खाने को पका के नहीं खाया जाता, क्योंकि जब हम ख़ास टेम्परेचर पर किसी भी फूड को कुक करते हैं उससे ये होता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो अगर हम जो भी फूड इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम अच्छे तरीके से पकाकर उसको खाना चाहिए। तो अज़ीज़ तलबा, आज की इस लेक्चर के अंदर हमने डायरिया के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने डायरिया कैसा होता है उसकी डेफिनेशन को देखा, उसकी काजेज़ को देखा, फिर उसकी हमने मुख्तलिफ सिम्टम्स देखे और 4 स्टेप्स में हमने प्रिवेंटेशन देखे। इस तरह ये इसके आप 4 शॉर्ट आंसर्स बन सकते हैं। डिफाइन डायरिया, राइट द कॉज ऑफ डायरिया, राइट द सिम्टम्स ऑफ डायरिया, और ये इसकी प्रिवेंटेशंस को आपने तैयार करना है। अज़ीज़ तलबा, नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ऑपोजिट डिसऑर्डर है डायरिया का। इसमें जो फेसिस पास होता है वो पेनफुल होता है और डिफ़िकल्टी पास होता है। आमतौर पर जो कॉन्स्टिपेशन है वीकली जो है वो 3 to 4 टाइम, जो कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर 3 to 4 टाइम्स अ वीक, जबकि कॉमनली जो है फेसिस का पास होना 1 टाइम कंपलसरी है। किसी भी ह्यूमन बॉडी से फेसिस का पास होना वो नॉर्मल कंडीशन की निशानी है। तो पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन है एक कॉमन डिजीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे जो पीपल्स हैं, पाकिस्तानी पीपल्स जो हैं उसको फेस कर रहे हैं। हम कॉन्स्टिपेशन की कॉजेज़ को स्टडी करेंगे। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट काज जो है वो लो फाइबर की फूड का इस्तेमाल है। हमारे आजकल के नौजवान और आजकल के हमारे स्टूडेंट जंक फूड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन की डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो रही है। तो इसलिए आप लो फाइबर्स की फूड का इस्तेमाल जो लोग कम करते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज का ना करना और वॉक का ना करना और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को ना करना, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की एक रीज़न है। ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं तो वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते या वॉक नहीं कर सकते, तो इसकी ये वजूहात भी होती हैं। नेक्स्ट, तीसरा जो काज है कॉन्स्टिपेशन का, नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर। नॉर्मली जो वाटर की रेशो है वो 8 से 10 गिलास इंसान को कॉमनली 1 डेज़ में पीना चाहिए। हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की वजूहात बन सकती हैं। इसके अलावा एक रेगुलरली हैबिट्स होनी चाहिए टू गोइंग टू वॉशरूम। अक्सर लोग डिले कर देते हैं अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ या अपनी मसरूफियात की वजह से वो वॉशरूम नहीं जाते, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है
کنسٹیپیشن کی وجوہات پیدا ہو سکتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم یہ دیکھیں گے مختلف میں نے آپ کو کازز بتائی کنسٹیپیشن کی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کنسٹیپیشن سے اس کو مدر آف ڈیزیزز بھی کہتے ہیں، کس طرح بچ سکتے ہیں۔ نمبر پراپر لائف سٹائل کیا جائے، یعنی ریگولرلی ایکسرسائز کیا جائے، اور ایٹنگ لاٹ آف فائبر فوڈس یعنی فروٹس اور ویجیٹیبل کا استعمال کیا جائے۔ نیکسٹ، ڈرنکنگ آف پلینٹی آف واٹر جتنی کی مقدار میں اچھی مقدار میں پانی، صاف پانی پیا جائے۔ صاف پانی کا نہ پینا بھی جو ہے نا مختلف ڈیزیز کی وجوہات بنتا ہے۔ گوئنگ ٹو دا واش روم وین وی ہیو دا، اور ہمیں اپنی ہیبٹ بنانی چاہیے ڈیلی واش روم جا کر جو ہے ریگولرلی ڈیلی بیس پر روزانہ، تو اس وجوہات سے ہم جو ہے بچ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم نے 2 مین ٹاپک اسٹڈی کیے ڈس آرڈر آف ڈائجسٹو سسٹم کے۔ جن بچوں کو آج کے لیکچر کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور ان کی اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔